दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाइलिंग लिस्ट इन सीएसएस। तो जिस तरीके से हमारे पास में दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है हमारे पास में ऑर्डर लिस्ट, राइट। तो सीएसएस प्रोवाइड सेवरल प्रॉपर्टीज फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। सीएसएस हमको क्या करती, बहुत सारी फॉर्मेटिंग करने की प्रॉपर्टी, बहुत सारी फॉर्मेटिंग करने की प्रॉपर्टी हमको देती है, जिसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है और एक अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है ना। मतलब ऑर्डर और अनऑर्डर दो तरह की जो लिस्ट होती है उसको फॉर्मेटिंग करने की सीएसएस हमको बहुत सारी प्रॉपर्टी देती है यहाँ पर। तो जो लिस्ट होती है उसमें हम लोग तीन तरह से उसको तीन कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला होता है कि जो मार्कर होता है ना। अब मार्कर का क्या मतलब है यहाँ पर? जो मार्कर होता है, पहला होता है कंट्रोलिंग द शेप एंड अपेयरेंस ऑफ द मार्कर। ठीक है। तो जैसे अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट वन, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लिस्ट वन, और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट टू, यहाँ पर लिस्ट वन लिस्ट टू, और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट थ्री, और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट फोर, और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट फाइव। तो ये जो है वो पांच तरह की लिस्ट हो गई हमारी। ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो बुलेट पॉइंट आ रहे हैं, इनकी जो स्टाइल और शेप है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल द शेप एंड अपेयरेंस ऑफ द मार्कर। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होगी सेट द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि सेट द डिस्टेंस बीइंग द मार्कर एंड द टेक्स्ट ऑफ द लिस्ट। ये जो है वो दूसरी, ये जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी है। सेट द डिस्टेंस बिटवीन द मार्कर एंड द टेक्स्ट इन द लिस्ट। और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर स्पेसिफाई एन इमेज। अगर आपको इमेज चाहिए, इमेज फॉर द मार्कर रदर देन द बुलेट पॉइंट और नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पर इमेज भी रख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने देखी यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी कंट्रोल द शेप और अपेयरेंस ऑफ द मार्कर, यानी कि ये जो वन यहाँ पर दिख रहा है इसकी बात हो रही है। दूसरा सेट द डिस्टेंस बिटवीन द मार्कर एंड टेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हो रही है इसकी बात हो रही है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर रखना चाहूँ, है ना, स्पेसिफाई द इमेज। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई एन इमेज फॉर द मार्कर रदर देन द बुलेट नंबर, अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज, कोई मार्कर, कोई इमेज रखना चाहूँ तो एक वो प्रॉपर्टी हो जाएगी स्पेसिफाई एन इमेज फॉर द मार्कर रदर देन द बुलेट पॉइंट और नंबर्स, राइट। तो ये तीन चीज यहां पर हो गई। ये तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सीएसएस एनी लिस्ट, मतलब ऑर्डर और इन ऑर्डर, है ना, किसी पे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार प्रॉपर्टी है, और इन चार प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से कुछ डिफाइन करते हैं। ठीक है। लिस्ट स्टाइल, टाइप, पोजीशन, इमेज और लिस्ट स्टाइल, ये चार प्रॉपर्टी यहां पर होती है। और इन चार प्रॉपर्टीज को, ठीक है, अब यहां पर अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि स्टाइलिंग, अगला पॉइंट आता है कि द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी, है ना। ये चार प्रॉपर्टी होती है इन लिस्ट स्टाइल, टाइप, पोजीशन, इमेज और लिस्ट स्टाइल। इसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी होती है उसकी चार वैल्यू यहां पर होती है ना। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसकी जो वैल्यू होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, राइट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो चार वैल्यू होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो इसकी जो वैल्यू होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए चार वैल्यू होती है, राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो चार वैल्यू होती है फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो नन, डिस, सर्कल और स्क्वायर, चार वैल्यू यहां पर होती है। और इसका एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं और यूएलएलआई बना के हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक यूएलएलआई बनाता हूं। हम लोग वीएस कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूं। ये मैंने एक वीएस कोड ओपन कर लिया।
और इस वीएस कोड में वीएस कोड को ओपन करने के बाद में मैं क्या करूंगा, वीएस कोड ओपन किया, और वीएस कोड ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं जिसमें मैं नाम दे देता हूं लिस्ट, इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं लिस्ट, ये नाम दे दिया मैंने लिस्ट, और इस लिस्ट को मैंने ये लिस्ट नाम दिया, लिस्ट के अंदर मैं बोल दूंगा यहाँ पर index.html, तो index.html हो गया, और HTML5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं एक यूएल और एल आई करके एक लिस्ट बना देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूएल बनाया, और यूएल बनाने के बाद में यहाँ पर एल आई, और यहाँ पर एल आई में मैंने इंटू 3 कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा list1, तो ये list1 हो गया। यहाँ पर मैंने जो लिखा वो लिस्ट आइटम 2, तो यहाँ पर मैंने list2 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा list3, तो मैंने इसको यहाँ पे 3 लिख दिया एज ए एग्जाम्पल, list1 list2 list3, ये तीनों लिख दिया मैंने, list1 list2 और list3। अब मुझे क्या करना है, तो अब हम लोग एक सीएसएस कोड लिखेंगे, और वो जो सीएसएस कोड हम लिखेंगे उसमें हम लोग लिखें, पहले मैं इस एग्जांपल को रन करता हूं। तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका जो आउटपुट है वो इससे डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक सीएसएस लगाई, स्टाइल टैग के अंदर में गया, और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल टैग लगाया, है ना, ये एक स्टाइल टैग लगाया, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पर यूएल लगाया, और यूएल के अंदर मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग में गया और यहाँ पर यूएल लगाया, और यूएल लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट स्टाइल टाइप में मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन किया, तो आप देखोगे इसका क्या रिजल्ट आया। तो ये वैल्यू है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर सर्कल डिस्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अब अगर मैं डिस्क करूंगा तो जो डिस्क का आउटपुट है वो कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैंने डिस्क कर दिया तो आप देखोगे इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहाँ पे सर्कल करूंगा तो आप देखोगे कि सर्कल का आउटपुट जो है वो कुछ किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, तो ये सर्कल हो गया, और सर्कल का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर एक और जो वैल्यू है मेरे पास में, वो कौन सी वैल्यू है, वो मेरे पास में स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो जो स्क्वायर का आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर का आउटपुट हो गया। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने देखा लिस्ट स्टाइल टाइप की अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो 4 वैल्यू होती है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, जो दूसरा एग्जांपल होता है वो है कि ऑर्डर लिस्ट के लिए, है ना, ऑर्डर लिस्ट के लिए जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसकी कितनी वैल्यू होती है वो देखेंगे हम लोग। तो जो ऑर्डर लिस्ट है ना, फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑर्डर लिस्ट की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। ये जो ऑर्डर लिस्ट फॉर ऑर्डर लिस्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमको देखना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर लिस्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर जो ऑर्डर लिस्ट की वैल्यू है वो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्डर लिस्ट में रोमन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक, इसमें सबसे पहला होता है डेसिमल, सबसे पहली वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। तो ये जो डेसिमल वैल्यू होती है ये एक नंबर होता है, मतलब डेसिमल होगा। और डेसिमल को अगर डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये एक नंबर वैल्यू होती है, और ये जो है डेसिमल, और डेसिमल जो होता है वो एक नंबर होता है। और नंबर जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 चीज हो गई। दूसरा जो होता है, ये हम लोगों ने डेसिमल बोला, तो यहाँ पर ये डेसिमल हो गया, ये डेसिमल वैल्यू हो गई। और डेसिमल के बाद में जो अगली वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर हमारी डेसिमल। इसको भी हम लोग डेसिमल ही बोलते हैं। और ये जो डेसिमल वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होती, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल बोला, और डेसिमल लीडिंग यहाँ पर होगा डेसिमल लीडिंग जीरो, डेसिमल लीडिंग जीरो। तो यहां पर होगा कि ये जो होगा वो जीरो, ये स्टार्ट होगा जीरो बिफोर द नंबर, 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 जीरो बिफोर द नंबर। तो ये जो होगा वो जीरो बिफोर द नंबर, जीरो बिफोर द नंबर। तो ये जो है वो जीरो जीरो नंबर लग जाएगा इसके आगे एड होके। उसके बाद में आएगा लोअर अल्फा, तो जो अगली वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर लोअर अल्फा। तो जो लोअर अल्फा वैल्यू होती है, लोअर अल्फा की बात करूं मैं,
लोअर अल्फा, तो लोअर अल्फा जो वैल्यू होती है वो लोअर अल्फा जो वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे लोअर, यहाँ पर होगा लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक, लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है जो कि स्टार्ट होगा यहाँ पर ए बी सी और डी, राइट। तो ये हो गया लोअर अल्फा। उसके बाद में होगा अपर अल्फा। अपर अल्फा की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर आएगा अपर अल्फा। अपर अल्फा की बात होगी तो अपर अल्फा में क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी ये डिजिट आएंगे ये अल्फा ए बी सी डी करके अल्फा में आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी कामा डी और कॉमा ई। ये हो गया मेरा यहाँ पर एबीसीडी। ये जो है वो अपर अल्फा लोअर अल्फा होगा। फिर यहाँ पर आएगा लोअर रोमन, तो ये लोअर रोमन हो गया, लोअर रोमन हो गया। लोअर रोमन जो है वो, लोअर रोमन जो वैल्यू है वो कैसी होती है, लोअर रोमन जो वैल्यू है वो, लोअर रोमन जो वैल्यू है उसमें हम लोग यहाँ पे रोमन वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर रोमन वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है वो लोअर रोमन हो गई। अगर अपर रोमन की बात करेंगे तो अपर रोमन में ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अपर अपर रोमन में इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो और अपर रोमन में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लोअर रोमन और अपर रोमन। तो ये है हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर है। तो ये जो वैल्यू है वो लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक। तो इतनी तरह की जो हमारे पास जो लिस्ट होती है, जो ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट के लिए इतनी तरह की जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है हमारे पास में, ऑर्डर लिस्ट के लिए इतनी तरह की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर होती है। अब हम लोग ने ऑर्डर लिस्ट देख लिया, अनऑर्डर लिस्ट देख लिया, इसकी लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी देख ली। अब हमारे पास में कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल हम लोग देखें तो इसको हम लोग और भी इसकी जो पूरी पॉसिबल वैल्यूज है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बहुत सारी वैल्यूज है जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं, ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है लिस्ट आइटम टाइप की। ये जो है वो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। ये इस तरीके से हम लोग जो मार्कर है उसको यहाँ पर कर सकते हैं, जो मार्कर है उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल में लेता हूं यहाँ पर, जिसको मैं नाम देता हूं एग्जाम्पल 1.html। तो ये एग्जाम्पल 1.html हो गया। एग्जाम्पल 1.html में यहाँ पे मैं लिखूंगा html, तो ये HTML5 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर HTML5 हो गया। HTML5 में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को एक ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनानी चाहिए। तो मैं एक ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूं और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 3, तो मैंने वैल्यू दे दी 3। 3 में यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी list 1, यहाँ पर मैं वैल्यू दे दूंगा list 2, list 1, यहाँ पर मैं list 2 दे दूंगा और यहाँ पर एक और वैल्यू मैं दे दूंगा जो कि हो जाएगी list 3। और यहाँ पर मैं एक CSS कोड लगाता हूं, तो यहाँ पर मैंने एक स्टाइल लगाया, स्टाइल में जाके यहाँ पर मैंने एक जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लगाया और यहाँ पर मैंने जो टैग है उसको लिखा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैं राइट क्लिक करके लाइव विथ ओपन सर्वर करूंगा, तो आप देख रहे हो 01 02 03 ये आ गया। यहाँ पर ये 0 इसके आगे लग गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। इसके बाद जो वैल्यू होती है वो, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन हम लोग को देखना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि ये प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर पोजीशन, इमेज और लिस्ट स्टाइल। तो ये 3 प्रॉपर्टी अभी हम लोगों को देखना है। अभी हम लोगों ने ये देखा लिस्ट स्टाइल टाइप, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए और अनऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर हमको मिल सकती है।